मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीपी के बारे में। ब्लड प्रेशर ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे बहुत ज़्यादा आजकल के लोगों को हार्म हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि योग के द्वारा हम किस प्रकार से बीपी से क्योर कर सकते हैं। क्योंकि जो बीपी है इसमें इस प्रकार से हो रहा है कि आपको जब बीपी बढ़ने लगता है, आपका उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, तो आपको डेली ही दवाई लेनी पड़ती है। पूरी जिंदगी के लिए डॉक्टर आपको बता देता है कि इस दवाई से छुटकारा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको योग और निरोग चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बीपी से आप किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। आपकी दवाइयां बिल्कुल छूट सकती हैं। सिर्फ धैर्य रखना पड़ेगा। 2 से 3 महीने में आप धीरे धीरे अपनी दवाइयां कम करके देखते रहें, योग करते रहें, योग की प्रैक्टिस बढ़ाते रहें, और आपको यह पाएंगे कि आपका दवाइयों से छुटकारा हो चुका है। असल में ये बीपी होता क्यों है? इस बीपी के बहुत सारे कारण हैं, जैसे गलत खान पान, गलत जीवन शैली और टेंशन, अनिद्रा, ये सब बीपी के ही कारण होते हैं। और ज़्यादा तहमे तो मैं क्या जानना चाहूँ, सिर्फ यह कह सकता हूँ कि योग के साथ साथ आपको जीवन शैली और खान पान में सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर अपना पेट साफ करना चाहिए। पेट साफ होने में अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपने सुना भी होगा पेट साफ तो किसी भी तरह का रोग आपके शरीर से साफ। तो पेट साफ करने के लिए आपको सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी लें। हो सके तो उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा अदरक का रस निचोड़ लें। आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। उसके पश्चात आप खुले में पार्क में जाएं और वहां पर ये जो प्राणायाम मैं बताने वाला हूं उसका अभ्यास करें। सबसे पहले 3 बार ओम का जाप करें। आंखें बंद कर श्वास भरकर लंबा गहरा सांस लें। ये जो ओम का उच्चारण हमने किया है, इससे मन को शांति मिलती है, और मन का शांत होना ही बीपी को कम करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। उसके पश्चात हम पहला प्राणायाम करेंगे। बाईं नाक से श्वास लेंगे, बहुत धीरे धीरे श्वास लेंगे, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि आपके एहसास भी ना हो कि आप श्वास ले रहे हैं, और दाईं नाक से छोड़ देंगे। यह क्रिया में लगभग 1 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। प्रतिदिन करनी है। प्रारंभ में आप 30 सेकंड, 50 सेकंड, जितना भी आपके शरीर की सामर्थ्य है उसे करें। बहुत धीरे धीरे श्वास लें, बाईं नाक से लें, उसे दाईं नाक से छोड़ दें, फिर बाईं नाक से लें, फिर दाईं नाक से छोड़ दें, फिर बाईं नाक से लें, फिर दाईं नाक से छोड़ दें। यही क्रिया आपको बार बार करनी है। पूरा श्वास भरें, पूरे फेफड़े फुल करें, पूरा श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया से आपको शरीर को ठंडक मिलती है। और सर्दियों में अधिकतम 1 मिनट, 2 मिनट, जितना आपके शरीर की सामर्थ्य हो करें। गर्मियों में आप इसको अधिक 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राणायाम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क को शीतल करता है। उसके पश्चात दूसरा प्राणायाम करना है,
बाई नाक से ही सांस लेना है, परंतु अब की बार मुंह खोलकर मुंह से सांस छोड़ना है। यह क्रिया भी हम 1 से 2 मिनट तक प्रतिदिन कर सकते हैं। एक बार बाई नाक से ही सांस लेना है और मुंह से छोड़ देना है। यह याद रखें कि कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहनी है, गर्दन बिल्कुल कमर की सीध में रहनी है। उसके पश्चात हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, सांस को भरते हैं और पेट को अंदर पुश करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, सांस को छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं। सांस को लेना नहीं पड़ता है, हमारा शरीर अपने आप ही सांस को ले लेता है। देखिए किस प्रकार, बड़े ध्यान से और धीरे धीरे करनी होती है। बीपी वालों को कोई भी एक्सरसाइज बहुत तेज नहीं करनी होती है, बहुत धीरे धीरे करनी होती है, या थोड़ा सा गति मध्यम कर सकते हैं, बहुत तेज नहीं कर सकते। अधिकतम 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक होना चाहिए। ऐसे करते हैं। हमारा सिर्फ पेट अंदर जाना चाहिए, शरीर का और कोई हिस्सा, कंधे, गर्दन, मुंह नहीं हिलना चाहिए। सिर्फ पेट अंदर जाएगा, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। इस प्राणायाम को हम कम से कम 5 मिनट अवश्य प्रतिदिन करें और अधिकतम 10 से 15 मिनट तक प्रतिदिन हमें इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही कमाल का प्राणायाम है। इससे हमें बीपी के अलावा भी शरीर की सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में सहायता मिलती है। अतः यह प्राणायाम सभी प्राणायाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके पश्चात हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जितनी भी लाखों 72 लाख लगभग नस नाड़ियां हैं, जिनको उनके अंदर कोई भी अवरोध, रुकावट उत्पन्न होती है, वो हमारे इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर हो जाता है। अस्थमा और नजला, कफ, कोल्ड आदि की प्रॉब्लम भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से दूर हो जाती है। करना किस प्रकार है, बाई नाक से सांस लेना है, दाई नाक से छोड़ देना है। बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को करना है। फिर दाई नाक से लेना है, बाई नाक से छोड़ देना है। हमने पहली जो क्रिया की थी उसके अंदर सिर्फ ने बाई से लिया था, दाई से छोड़ा था, बाई से लिया था, दाई से छोड़ा था, परंतु इस बार हमें बाई से लेना है, दाई से छोड़ना है, फिर दाई से लेना है, फिर बाई से छोड़ना है, फिर बाई से लेंगे, दाई से छोड़ देंगे। एक प्रकार का चक्र चलता रहेगा। दोनों नाक से सांस लेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे, पहली नाक से लेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे। प्रारंभ में हमें बाई नाक से सांस लेना है। देखिए किस प्रकार करते हैं। बहुत सरलता के साथ, शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं देना है, धीरे धीरे प्राणायाम करते जाना है। 5 मिनट से प्रारंभ कर 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह भी अत्यंत उत्तम प्राणायाम है और इस प्राणायाम के द्वारा हमारे मस्तिष्क को भी बहुत शांति मिलती है। अनिद्रा प्रकार के रोग भी हमारे दूर हो जाते हैं।
इस प्राणायाम को करते हुए एक बात का अवश्य ख्याल रखना है कि क्रम हमारा ना टूटना पाए। बाई नाक से प्रारंभ करें, दाई से छोड़ दें, बहुत धीरे धीरे करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग होती है। फिर दाई से लें, बाई से छोड़ दें और अंत में भी बाई से ही छोड़ दें। यदि आपका हाथ इस स्थिति में थक जाता है तो हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को फिर ऐसे कर सकते हैं, दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ थक जाता है कोई बात नहीं है, हाथ बदल लेते हैं। उसके पश्चात हमें करना है प्राणायाम जिसका नाम होता है भ्रामरी। भ्रामरी में हमें क्या करना होता है, भ्रमर की भौरा आप जानते होंगे, उस प्रकार की आवाज निकालनी होती है। हमारी स्थिति इस प्रकार होती है, 2 उंगलियां हम आंख और नाक की जड़ में रखते हैं, एक उंगली मस्तिष्क पर होती है, एक उंगली नीचे होती है, अंगूठों को कान पर रखते हैं और पूरा सांस भरकर भ्रमर की आवाज करते हैं, सांस को छोड़ते हुए नाक से। इस प्रकार यह क्रिया हम 3 से 5 बार 7 बार तक कर सकते हैं। यह क्रिया भी बीपी को संतुलित करने के लिए बहुत सहायता करती है। उसके पश्चात क्रिया करते हैं हम उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम क्या करते हैं, श्वास भरते हैं और मुंह से श्वास को ओम की ध्वनि करते हुए छोड़ देते हैं। देखिए किस प्रकार, लंबा गहरा श्वास भरते हैं इस प्रकार से हथेलियों को रगड़कर थोड़ा सा हथेलियों में ऊष्मा पैदा कर कर आंखों को ऊपर रखेंगे, आंखों को अंदर अंदर टिमटिमाएंगे 3 बार और चेहरे पर लगा देंगे। यह हमारे चेहरे के लिए फेयर एंड लवली का काम करती है, हमारे हथेलियां शरीर को ऊष्मा देती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं। ये प्राणायाम बीपी क्योर करने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ इन प्राणायाम को प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। और प्रारंभ में आप कम समय तक कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अभ्यास की समय को बढ़ा सकते हैं। आपको अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रखना होगा, समय पर खाएं, हरी साग सब्जियां ज्यादा खाएं, लौकी का सेवन बहुत अधिक करें। बीपी को संतुलित करने के लिए लौकी बहुत अति उत्तम सब्जी है। आप लौकी का जूस बनाकर भी पी सकते हैं, सब्जी से भी अत्यंत आप सब्जी में लौकी खाएं, कोई नुकसान नहीं देती है, लेकिन सब्जी से ज्यादा फायदा देती है। आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट लौकी का जूस बनाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लौकी का जूस बहुत ठंडा होता है, आपके जोड़ों में घुटनों में दर्द पैदा कर सकता है। उसके लिए आप जूस में 4-5 काली मिर्ची पीस कर डाल लें, थोड़ा सा अदरक का रस मिला लें, उससे
जूस की तासीर बदल जाएगी और आपको इस प्रकार की दिक्कत कम होगी। प्रारंभ में थोड़ा लें, धीरे धीरे अधिक करें। 1 गिलास आधा गिलास तक आप प्रतिदिन ले सकते हैं। यदि आपको जोड़ों में दर्द, घुटनों दर्द की परेशानी हो, आपको ठंडे की परेशानी हो, तो आप उसको फिर से कम कर दें और उसमें काली मिर्च और अदरक को मिलाना का अवश्य संभव करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इस प्रकार बीपी तुरंत संतुलित हो जाएगा। आपको बीपी की फिर दवाइयां लेनी नहीं पड़ेंगी। प्रारंभ में आप अपनी दवाइयों को ना छोड़ें, दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे विश्वास के साथ अभ्यास करते रहें, आपकी दवाइयां बिल्कुल छूट जाएंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। पेट साफ रखें, पेट भी बहुत बड़ी बीमारियों को पैदा करता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी और आपसे अनुरोध करता हूं मेरे चैनल योग और निरोग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। यदि आपको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, क्योंकि प्राणायाम को करते हुए हमारी विधि और मेथड और तकनीक बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हो सकता है हमें नुकसान हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट लिखें। मैं आपको हर हालत में, हर संभवता के साथ शीघ्रता से शीघ्र उसका आंसर देने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।